मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज पढ़ना शुरू करते हो, जब आप कोई थ्योरी पढ़ना शुरू करते हो, या जब आप कोई क्वेश्चंस करना शुरू करते हो, तो आप कहीं ना कहीं डिफोकस्ड हो जाते हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने किसी चैप्टर को शुरू किया, आपने एनसीईआरटी बुक खोली और आपने उसे थ्योरी के हिसाब से पढ़ना शुरू किया। पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ तक पहुंचते पहुंचते आपको नींद सी आने लगती है। कैसा हुआ है ना? हुआ है। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हम इस तरीके के एग्जाम में जा रहे हैं, जहां पे नीट में इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां पे आपके साथ लाखों बच्चे कंपीट करने वाले हैं, तो आप इस तरह की चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ऐसी बुरी आदतें बहुत ही आम है, बहुत ही कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके साथ हो रहा है, ऐसा 95% बच्चों के साथ हो रहा है, और ये एक्चुअल में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी सी टेक्निक यूज करके हम अपने इन सभी चीजों से निजात पा सकते हैं। यानी कि हमारे इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होगा। इस टेक्निक का नाम है कोबरा टेक्निक। लेकिन कोबरा टेक्निक पे आने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने सिर्फ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी हो? जब आप ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, आप वो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। आपने जल्दी जल्दी वो पढ़ा और आप वो नोट छोड़ गए। बहुत चांसेस हैं कि ऑप्शन ए जो गलत होगा वही टिक मार्क कर देंगे आप, जो कि सही होगा। अब हमें चूज करना था गलत स्टेटमेंट, पर आपने क्या किया? आपने सही स्टेटमेंट को टिक कर दिया, और आप इस हड़बड़ी में जो गड़बड़ी कर जाएंगे, उससे आपको 5 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। 5 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं इस लेवल के कंपटीशन के लिए। वो ये डिटरमाइन कर देंगे कि आपका रैंक 500 होने वाला है या 15,000 होने वाला है। वो ये डिटरमाइन कर देंगे कि वो एम्स की एक सीट जिसके लिए 10,000 बच्चे लड़ रहे थे, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज अगर हम किसी भी मिस्टेक को ये बोल के नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो एक सिली मिस्टेक है, तो इससे बड़ी गलती हम कर ही नहीं सकते। यानी कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, तो मैं किस तरीके से पढ़ूं कि मेरा फोकस कहीं भी डेविएट ना हो, कैसे मेरे दिमाग में कोई भी और थॉट ना आए। जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, जब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो कैसे मुझे नींद ना आए, कैसे मैं उस फोकस को मेंटेन रखूं घंटों तक। इन सब चीजों को मैं आपके लिए इतना आसान बना देने वाला हूं कि अभी आपको लगेगा कि हां सर, 5 मिनट के बाद में क्या हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ 5 मिनट की नहीं है। बात यह है कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कितनी बार करते हो। बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। आज तक जो गलतियां आप करते आ रहे हो, वो गलतियां आपसे दोबारा होंगी, क्योंकि आपका दिमाग ऐसी गलतियों को करने के लिए ट्रेंड है। आपको इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग के साथ खुद ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि मानो ना मानो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने दिमाग को यूज कैसे करते हो, उसकी रीवायरिंग कैसे करते हो। आज मैं आपको एक रीवायरिंग की ऐसी बेहतरीन टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे ना सिर्फ आपकी मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर, रिविजिट पावर, चीजों को याद रखने की शक्ति और लॉन्ग टर्म बैठने की काबिलियत, इन सब चीजों में आप अच्छे हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आप महारत हासिल कर लोगे, लेकिन आपको 7 दिन इस चीज को ट्राई करना है और मुझे आकर के बताना है कि हां सर, ये मेरी प्रॉब्लम थी और अब मैं देख रहा हूं कि मैं अब और ज्यादा देर बैठ सकता हूं, मेरी गलतियां कम होने लगी हैं, मैं जो भी चीजें अब पढ़ता हूं मैं ज्यादा याद रख पा रहा हूं, मैं चीजों को जल्दी रिवाइज कर पा रहा हूं।
इस टेक्निक का नाम है बच्चों कोबरा टेक्निक। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सबने कभी ना कभी एक कोबरा सांप को तो देखा ही होगा, या तो सामने से देखा होगा। बहुत ही डरावना होता है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा भी होता है। लेकिन अगर आप वीडियो पे देख रहे हो तो ज्यादा प्यारा लगता है, सामने से देख रहे हो तो डरावना होता है, राइट। लेकिन एक कोबरा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोबरा को कभी एक डेंजर सेंस होता है तो वो अपने हुड को फैला के खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल अपने टारगेट पे फोकस हो जाती है। यानी कि अगर उसे सेंस होता है कि कोई इंसान उसे मारने आ रहा है तो वो बिल्कुल हुड फैला के एक नजर से, सिर्फ और सिर्फ एक टक से उस इंसान को देखना शुरू करता है। उसकी पूरी बॉडी स्थिर होती है, सिर्फ हुड उस इंसान को फॉलो करता है। समझ में आ रही है बात? जब वो शिकार पे निकलता है तो उसकी पूरी बॉडी स्थिर होती है, वो सिर्फ अपने शिकार को एक टक नजर से देखता है। वो क्या कर रहा है अंदर? वो अंदर ही अंदर अपने बॉडी के हर पार्ट को प्रिपेयर कर रहा है उस अटैक के लिए या उस डिफेंस के लिए, जो या तो उसे शिकार पकड़ने में मददगार होने वाली है या फिर उसे किसी के अटैक से बचने के लिए हेल्प करने वाली है। बच्चों, इस प्यारे से जंतु से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कोबरा टेक्निक में आपको भी एक ऐसा कोबरा स्टेयर देना है। यानी कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूं तो मुझे उसे स्टेयर करना है, बिल्कुल वैसे ही, उसी फोकस के साथ, उसी नजरिए के साथ जैसे कि मैं उसे अटैक कर रहा हूं। अगर आप ऐसा करने लगोगे, अगर आप अपने दिमाग में इस तरह की सिचुएशन को सिमुलेट करोगे तो हर एक क्वेश्चन को आप इतनी फोकस से देखोगे तो एक यूनिट या एक वर्ड या एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे कभी मिस नहीं होगा। यानी कि आप गलतियों को अवॉइड करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके देखने के नजरिए से बच्चों आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप इसमें और बेहतर होते चले जाओगे। सबसे जरूरी बात, जब भी आप किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, चाहे आप कोई भी किताब इस्तेमाल कर रहे हो, बस ये ध्यान रखना कि वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, पूरी चीजें उसमें डिटेल्ड से कवर होनी चाहिए। आपका चॉइस है, आप कोई भी किताब से थ्योरी पढ़ो। थ्योरी के वक्त अगर आपको नींद आती है तो आपको क्या करना है? आपको उंगलियों के साथ फॉलो करना है उन वर्ड्स को, और मन में नहीं पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। मैं आपको बताता हूं कि बोल के पढ़ने से क्या फायदा होता है। जनरली जब हम किताबों को ऐसे खोल करके हम पढ़ना शुरू करते हैं और रैंडमली हम पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़ने लगते हैं, हम धीरे धीरे बोर होने लगते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में और भी थॉट्स आने लगते हैं। तो अगर आपको इन थॉट्स को अवॉइड करना है तो आपको अपने और भी सेंसेस को उस काम में लगाना होगा जो काम आप कर रहे हो। यानी कि आपकी आवाज, आपके कान, आपकी आंख अब सब सिंक हो चुके हैं सिर्फ एक उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो आप तभी पढ़ रहे हो, और यहां तक कि आपकी उंगलियां जो आपकी आंखों को उन वर्ड्स के थ्रू आपको साथ साथ रखती चली जाएंगी। इतने काम के बीच में आपके दिमाग के पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो आपके दिमाग में कोई भी और थॉट आ पाए, और इससे आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। जब आप ऐसी टेक्निक यूज करते हो, इसे वार्म अप बोलते हैं, और कोबरा टेक्निक सवालों को अटैक करने के लिए। तो अगर आपने इस वार्म अप और इस कोबरा टेक्निक, इन दोनों को अगर आपने मिक्स कर लिया और अपने जीवन का, अपने प्रिपरेशन का एक अभिन्न अंग बना लिया कि जब भी मैं बैठूं तो इतनी अलर्टनेस के साथ बैठूं, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो बिल्कुल कोबरा की तरह मुझे स्टेयर करना है, मेरा दिमाग कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसे देखना है और मुझे इसे एकदम गौर से देखना है, बारीकी से देखना है। यकीन मानो धीरे धीरे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज, जिसको हम कहते हैं ना कि पिक्टोरियल मेमोरी, जैसे पिक्चर, जैसे फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे कि आपके दिमाग में एक फोटो से खिंच गई हो, ऐसी मेमोरी की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ने लगोगे, चीजों को ज्यादा रिटेन करने लगोगे। आप किसी भी उस एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा चीजों को याद रखने लगोगे जो जनरली चीजों को भूल जाता है। और इससे होगा क्या? इससे आपको एक एज मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज मिलेगा, क्योंकि यही छोटे 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 फैक्टर से बच्चों, 1000 रैंक लाने वाला बच्चा
और रैंक 1 लाने वाला बच्चा आईक्यू के लेवल में कोई डिफरेंट नहीं होता। ऑलमोस्ट सेम तैयारी होती है, ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए होते, ऑलमोस्ट सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग, सेम तरह का ग्रास्पिंग पावर, सब कुछ ऐसा ही होता है। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें होती है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताना कि हाँ सर, मैंने आपका 7 डे चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने ये ट्राई किया और अब मैं ज़्यादा लंबे समय तक थ्योरी पढ़ पा रहा हूँ, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये सब काम कर पा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स के लिए, ये आप अक्रॉस सब्जेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। आपके तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस टेक्निक को ध्यान रखो। और एक चीज़ और कि आप मेरे लाइव सेशंस तो मिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मैं ऐसे शॉर्टकट मेथड्स, इतने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप अभी तक उन सेशंस को नहीं देखे हो तो बिल्कुल जाओ, हमारे चैनल आकाश बायजूस नीट चैनल पे जाना है और सर्च करना है मृणाल सर। वहां पे आपको मेरे पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सभी को कंप्लीट कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हाँ सर हो गया, इतने मार्क्स का आपने बोला था, इतना मार्क्स तो गारंटीड है। इन बातों का ध्यान रखना है और अपनी तैयारी जोर शोर से करती रहनी है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस अगर आपको और भी देखने हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारा प्यारा सा चैनल आकाश बायजूस नीट। मैं मिलता हूं अगली बार आपसे फिर से ऐसे ही कुछ मजेदार टिप्स के साथ।